जय हिंद प्यारे साथियों। मैं विवेक कुमार क्रैक एक्सप्रेस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, चैनल पे आए हैं तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए जो भी डाउट हो, और अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य दिया जाएगा। हाँ, और जैसा कि आपको पता है कि ये क्लास एकदम फ्री है और इसका क्लास का कोई पैसा नहीं लगेगा। तो चलिए आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन होने वाला है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकलन समिति। प्रकलन समिति। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका किशोरी अमोनकर पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थी? किस घराने से संबंधित थी? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर घराना। जयपुर अतरौली घराना। जयपुर अतरौली घराने से संबंधित थी। किस प्रसिद्ध चित्रकार ने एक विवाद या मानसिक तनाव के दौरान अपने कान का एक हिस्सा काटकर अपनी प्रेमिका या एक परिचित महिला को भेंट कर दिया था? तो कौन थे भैया अपने कान को काट कर देने वाले? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विंसेंट वैन गॉन्ग। विंसेंट वैन गॉन्ग थे। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है? तो कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश का? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दक्षिण भारत के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था। भारतीय चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय चाय बोर्ड का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में स्थित है। कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान सबसे पहले और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण एक सामाजिक दस्तावेज है? किसने कहा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी, ग्रेनविले ऑस्टिन ने। ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था कि भारतीय संविधान सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक दस्तावेज है। अजंता की गुफा में अजंता की गुफाओं के चित्र किस धर्म से संबंधित है? अजंता की गुफा में जो चित्र है वो किस धर्म से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अजंता की गुफा में उपस्थित चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रमुख क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन आसियान के सदस्य राष्ट्रों की संख्या कितनी है? आसियान के सदस्य के राष्ट्रों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 10। 10 है। पहला है पहला है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है पहला, इंडोनेशिया। दूसरा है थाईलैंड। थाईलैंड। तीसरा है फिलीपींस। फिलीपींस। फिलीपींस है। चौथा है चौथा है मलेशिया। मलेशिया है। पांचवा है पांचवा है सिंगापुर। सिंगापुर। छठवा है छठवा है वियतनाम। वियतनाम। वियतनाम है। सातवां है सातवां है लाओस। लाओस। आठवां हो जाएगा म्यांमार। म्यांमार। नौवां हो जाएगा कबोडिया। 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 10वां हो जाएगा ब्रुनेई। ब्रुनेई। हिंदू कैलेंडर विक्रम संवत के अनुसार दीपावली का त्योहार निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? दीपावली का त्योहार किस महीने में मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्तिक महीने में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब होगा 1965। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के वर्तमान वर्तमान एटीएम एटीएम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, नवीन
अरोड़ा को, नवीन अरोड़ा को। ढांक या ढंग किस लोक नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है? ढाक किस लोक नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काठी। काठी नृत्य का, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काठी नृत्य का। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के अनुसार एक निश्चित अवधि या पट्टे वचनबद्धता के तहत धारित भूमि खंड को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जोत। जोत या होल्डिंग, होल्डिंग या घृत भी कहा जाता है, घृत भी कहा जाता है, घृत, घृत भी कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH1 श्रीनगर और लेह को किस दर्रे के माध्यम से कश्मीर घाटी से गुजरता है? किस कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी से गुजरता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा NH1 श्रीनगर और लेह लद्दाख के कश्मीर की घाटी से गुजरता है या जोड़ता है। घरों या भवनों में बिजली के उपकरण सामान्यतः किस क्रम से जुड़े होते हैं? सामान्यतः किस क्रम से जुड़ते हैं? घरों और भवनों के बिजली क्रम किस क्रम से जुड़े होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, समांतर क्रम से, समांतर क्रम से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फाइडोमीटर। फाइडोमीटर का प्रयोग समुद्र की गहराई के लिए किया जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब नहीं हो सकता जब प्रकाश गुजरता है, जब प्रकाश गुजरता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन तब नहीं हो सकता जब प्रकाश गुजरता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पानी से कांच में, पानी से कांच में। और ऑप्शन नंबर ए भी होगा, कांच से पानी में। इसका होगा ए व बी, ए व बी। नृत्य में अपने अद्वितीय योगदान के लिए प्रसिद्ध किस महिला को आधुनिक नृत्य की जननी के रूप में सम्मिलित किया जाता है? किसे किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मार्था ग्राहम को, मार्था ग्राहम को। अंतरराष्ट्रीय जल दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय जल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च को मनाया जाता है। किस द्वीप देश की मुद्रा का नाम रूफिया है? रूफिया, रूफिया। तो किस देश की मुद्रा है रूफिया? मालदीव, मालदीव की है, मालदीव की है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है? ऊर्जा का अच्छा स्रोत नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? भारत का कौन सा राज्य है जो तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु मिर्जापुर, भदोही और खमरिया में मुख्य रूप से उत्पादित होती है और भारत के कुल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कालीन, कालीन। भदोही में सबसे ज्यादा कालीन का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसमें से कौन सा टाइगर रिजर्व है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आमनागढ़ टाइगर रिजर्व, आमनागढ़ टाइगर रिजर्व। कोलंबिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? कोलंबिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बोगोटा। बोगोटा कोलंबिया की राजधानी है। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में किसके हाथ द्वारा, किसके हाथ द्वारा से लिखा गया था या किसके हाथ से लिखा गया था? इसका सही जवाब होगा, यह भारत का संविधान लिखने वाले कौन है? किसके हाथ से लिखा गया? तो उत्तर होगा प्रेम बिहारी नारायण
ज्यादा, राय ज्यादा, प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा, इन्होंने हाथ से लिखा है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। रिजरपीन का उपयोग मुख्य रूप से किस उपचार के लिए किया जाता है? रिसरपीन, रिसरपीन, रिजरपीन, रिसरपीन, रिसरपीन का उपयोग होता है उच्च रक्तचाप को कम करने में, उच्च रक्तचाप को कम करने में रिसरपीन का उपयोग किया जाता है। इंसुलिन का मधुमेह में, मधुमेह में इंसुलिन का, मधुमेह में इंसुलिन का, इंसुलिन का प्रयोग होता है। कलाकार ए रामचंद्रन को समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, कोल्लम केरल में किया गया है। कलाकार ए रामचंद्रन समर्पित संग्रहालय का उद्घाटन कोल्लम केरल में किया गया है। द लिटिल बुक ऑफ, द लिटिल बुक ऑफ इनकर इनकरेंजमेंट, इनकरेंजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इनकरेंजमेंट पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दलाई लामा, दलाई लामा है। डोकलाम संकट के परिणाम स्वरूप किसके बीच टकराव हुआ था? किसके बीच टकराव हुआ था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और चीन के बीच टकराव हुआ था। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 25 जनवरी को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वी, विनया, वियना, वियना में स्थित है, वियना में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय और प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिल तमिलनाडु का भरतनाट्यम। कथकली, कथकली केरल, केरल। मोहिनीअट्टम केरल, केरल। सत्रिया असम, असम। कथक उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। महान कवि और संगीतकार अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो होगा एटा पटियाली जिले में, एटा पटियाली जिले में, जिले के स्थान पर हुआ था, एटा पटियाली स्थान पे। कोसोवो की राजधानी कहाँ है? कोसोवो की राजधानी कहाँ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रिस्टिना है, प्रिस्टिना कोसोवो की राजधानी है। पश्चिमी हिमालय में जल संचय प्रणाली की पहचान कीजिए। पश्चिमी हिमालय में जल संचय की प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गुल्स कहा जाता है, गुल्स कहा जाता है। कोशिका विभाजन की किस अवस्था में, कोशिका विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है? सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका विभाजन के समय जाइगोटीन की प्रक्रिया में, जाइगोटीन की प्रक्रिया में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है, जाइगोटीन अवस्था में सिनेप्सिस की प्रक्रिया होती है। क्रांतिकारियों की एक गुप्त समिति अभिनव भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? भारत का गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर, बी डी सावरकर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। तंजौर के, तंजौर के राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? किसके द्वारा करवाया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजराज प्रथम के द्वारा, राजराज प्रथम या राजराज, राज राज चोल, चोल शासकों द्वारा करवाया गया था, राजराज चोल प्रथम के द्वारा। कालबेलिया सपेरा जनजाति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया जनजाति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी,
राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान से संबंधित है। चाणक्य किसके दरबार के प्रधानमंत्री थे? चाणक्य किसके दरबार के प्रधानमंत्री थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त के, चंद्रगुप्त के। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 जिलों को शामिल किया गया था। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? 16 महाजनपदों में मगध प्रथम का अर्थ है कि सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत क्यों था? क्योंकि खेती की उपज अच्छी होना, वहां पे खेती बहुत अच्छी होती थी। लोहे की लोहे की खदानों का होना, लोहे की खदान मगध के पास ही था, इसलिए वहां के लोग हथियार सबसे अधिक बनाते थे, इसके लिए वो ताकतवर हुआ करता था। जंगली क्षेत्रों में हथियारों का मिलना, और वहां के जंगली क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हथियार मिलते थे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, क्योंकि मगध में ढेर सारी धातुओं को पाना और उससे हथियार बनाना, खेती का होना, ये सब दर्शाता है कि मगध सबसे ताकतवर था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश का सबसे नवीनतम या 18वां गठित मंडल कौन सा है? 18वां गठित मंडल कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अलीगढ़ है, अलीगढ़। निम्नलिखित में से ग्लूकोज का सही रासायनिक सूत्र कौन सा है? तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार कहाँ स्थित है उत्तर प्रदेश में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देवा शरीफ, देवा शरीफ में स्थित है। और यह कहाँ है? बाराबंकी में है, बाराबंकी में है। निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है? इसमें से आप लोग को पहचानना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पहचानने के लिए सबसे पहले जानेंगे हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। देखेंगे एल्केन, एल्केन, एल्केन होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, एल्कीन में होता है डबल बॉन्ड, और एल्काइन में होता है, एल्काइन में होता है ट्रिपल बॉन्ड। तो जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है, जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो संतृप्त होता है। सन जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है वो संतृप्त होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। तो इसमें से कौन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड आपको देखने को मिलेगा CH4, मीथेन का है। मीथेन का संरचना होता है CH4, सूत्र होता है CH4, अभी बन गई संरचना। तो इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो ये सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी सबसे दूसरी लंबी नदी है। और पहली है गंगा, पहली गंगा है, और दूसरी दूसरी गोदावरी है। पृथ्वी अपने अक्ष अर्थात एक्सिस पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है? इसका सही जवाब होगा 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में अपना एक चक्कर पूरा कर लेते हैं, 24 घंटे से कम समय लेती है। धन्यवाद साथियों। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। हाँ, अच्छे हैं। चलिए, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करिए। कोई डाउट हो तो अभी भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आपको अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में छोड़ देना है, आपको जवाब जवाब मिल जाएगा। धन्यवाद।